अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले कि मैं घर चली जाती अपनी क्लिनिक ऑफ करके, सो आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शेयर ऑल ऑफ़ यू हेयर। कभी कभी जो होती है वो डिप्रेशन के साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्वियस नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान बिला वजह बैठ के रो रहा हो या कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स हों जो जिससे आप कह सकें कि पर्टिकुलर शख्स डिप्रेशन में है। डिप्रेशन कभी कभी बड़ी अजीब तरीक़ों से मैनिफेस्ट भी करती है, जैसे कि लोग ज़िंदगी की चाह जो उनकी पहली रूटीन होती है उसको खो देते हैं। जैसे कितने लोग ऐसे हैं कि अगर वो लोगों से मिलना उन्होंने छोड़ दिया है वो भी डिप्रेशन है। कितने लोग ऐसे हैं कि अगर फ़र्ज़ करो उनकी कोई हॉबी है उन्होंने वो करना छोड़ दिया है तो वो भी डिप्रेशन है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने खाने पीने में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है वो भी एक डिप्रेशन है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी रूटीन चेंज करके जो है उन्होंने अपने आप को मिनिमल पे ले आए हैं, वो भी एक डिप्रेशन है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन जो होता है ना उसकी क्या कहते हैं निशानियाँ जो होती हैं वो टिपिकली एग्जैक्टली वो नहीं होती हैं जो हमारी बुक्स में कभी कभी मेंशन होती हैं। समटाइम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड भी कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं एंड वी हैव टू टेक हिस्ट्रीज वेरी केयरफुली। जी हाँ, बिल्कुल मैं एंटीसेप्टिक मेजर्स का बहुत ख्याल रखती हूँ हमारे सेटअप में। तो आप देख रहे होंगे मैं अपने स्टेथोस्कोप को खुद अपने हाथों से भी क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के सफाई निफ्स ईमान है। चलिए कम बैक टू द पॉइंट। नाउ पॉइंट इज़ कि आज मेरे पास एक बच्ची प्रेजेंट हुई विच इज़ एक्चुअली 18 ईयर्स ओल्ड, बट उसके स्ट्रक्चर को देख के मुझे लग रहा था द वे शी वॉकड इन, मुझे देख के लगा कि हार्डली शी इज़ 12 और 13 ईयर्स ओल्ड, एब्सोल्युटली अंडरवेट, सिवियरली मैलनरिश्ड और डाउन ग्लूमी। जब मैंने उससे बातचीत करना शुरू की तो पता चला वो तो अच्छी खासी एक्टिव और हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ बच्ची है, लेकिन उसके इर्द गिर्द उसके सर्कमस्टांसेस इस तरह के थे कि वो बिल्कुल ही एक वेजिटेबल की लुक आ गई थी उसकी, जैसे टोटली फेड अप फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पीपल हु आर अराउंड हर, नो इंटरेस्ट एट ऑल। तो ये बड़ा दुख हुआ मुझे उसको देख के। मैंने लिटरली उसके पेरेंट्स को जब रूम से बाहर परमिशन लेके, उनकी पेरेंट्स की परमिशन लेके जब उनसे कहा कि आप प्लीज़ जरा बाहर बैठिए, मुझे इस बच्ची से इन पर्सन बात करनी है, तो पता चला कि उस बच्ची की सारी उस कंडीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स ही की थी। हम कितनी ज़्यादती कर जाते हैं ना कि हम अपने बच्चों के ऊपर उन चीज़ों की एनफोर्समेंट कर देते हैं जिन चीज़ों की जो हम अपने बचपन में महरूमी का शिकार होते हैं, कि हम चाह रहे होते हैं कि बच्चे हमारा वो काम परफेक्टली करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चों का टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट होता है और हमें बच्चों के टेम्परामेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। तो सो सॉरी, बीच में मैसेजेस आ रहे हैं पेशेंट्स के। हमें बच्चों के टेम्परामेंट का बहुत ख्याल रखना चाहिए और अपनी मर्ज़ी को जो है ना वो बच्चों के ऊपर नहीं इम्पोज करना चाहिए। जहाँ हम लोग अपनी मर्ज़ी, आजकल के बच्चों भी ख़ास तौर पे आजकल के बच्चे जिनको ऑलरेडी इतनी अवेयरनेस है, इनका ऑलरेडी इतना एक्सपोजर लेवल है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब उस बच्ची ने क्या किया कि मैंने जैसा आपको बताया ना डिप्रेशन में साइन और सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किया कि ज़रूरी नहीं है कि ऑब्वियस हो कि कमरे में ही बाउंड हो और रो रहा हो या आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। और ठीक है, उस बच्ची की आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे, मैसिवली अंडरवेट थी, लेकिन पॉइंट है उसने क्या किया, उसने अपने सोशल सर्कल को बहुत लिमिट कर दिया। उसने क्या किया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसने डेली रूटीन में या वो सब चीज़ें जिनमें वो बहुत एक्साइट होती थी, जैसे गार्डनिंग उसका शौक़ था, वायलिन बजाना उसका शौक़ था, वालिदैन की मुस्तकिल तनकीद की वजह से उसने वायलिन बजाना छोड़ दिया। तो उसकी जो सारी फ्रस्ट्रेशन, उसकी जो सारी क्रिएटिविटी या उसका रिक्रिएशन एक्टिविटी जो गार्डनिंग में था और वायलिन प्ले करने में था, गार्डनिंग तो उसने कंटिन्यू रखी लेकिन नॉट विद दैट टेम्परामेंट द वे इट इज़ सपोज टू बी। लेकिन वायलिन उससे छोड़ दिया, जो उसकी असल क्रिएटिविटी थी, जो डिफरेंट धुनें, डिफरेंट चीज़ें वो खुद क्रिएट करती थी। तो मैं यहाँ पे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अब ज़ाहिर थे वो खाना पीने में इंटरेस्ट भी कम कर दिया उसने, तो सिवियरली मैलनरिश्ड थी। स्टमक में उसके इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, उसको गैस इश्यूज़, उसको स्किन का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डाउन। तो अफ़सोस होता है इस तरह की चीज़ें देख के। तो वालिदैन से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आजकल जो है आपसे आपके बच्चे नहीं सही गाइड हो पा रहे या सही उनको काउंसलिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो एटलीस्ट डॉक्टर्स लाइक अस डू एक्सिस्ट। अब मैं इतनी खुश हूँ कि बच्ची यहाँ से मेरे पास गई है, तो उसकी मुस्कुराहट, उसकी वो हंसी और खुशी, जो उसकी आंखों की चमक है, वो उसको मुझे याद आ रही है, तो मैं उसको बार बार जो है ना वो इंजॉय कर रही हूँ इस बात को। तो प्लीज़ आप सब लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखें। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उनका मुस्तकबिल रोशन रहना चाहिए। विश यू ऑल अ हैप्पी हेल्थी लाइफ। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।